रेसिपी के इस किचन में एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे आप बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक अंडे की सफ़ेदी से। इतनी जमी और इतनी मज़ेदार रेसिपी जिसे आप तवे में बना सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं और झटपट से बनाएंगे, मिनटों में बेक होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने 3 टेबलस्पून नॉर्मल खाने के आपने मक्खन के ऐड करने हैं। याद रहे कि आपने रूम टेम्परेचर का, यानी आपने बाहर रखना है उसको, थोड़ा रूम टेम्परेचर का आने दीजिएगा तब यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 3 टेबलस्पून, अगर मक्खन नहीं है तो 3 चम्मच ही आपने पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर के इसके अंदर शामिल करने हैं और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट करना है। अच्छा, विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से कर सकें आप कर लीजिएगा। सो मैंने तो हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया, इसको अच्छे से बीट किया दोनों चीज़ों को। फिर आपने इसके अंदर एक अंडे की सफ़ेदी यूज़ करनी है, जर्दी नहीं, सफ़ेदी का इस्तेमाल होगा। सिर्फ और सिर्फ एक अंडे की सफ़ेदी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और आप एक अंडे की सफ़ेदी से बनाएंगे ये मज़ेदार सा नाश्ता। अच्छा, इसको बना के आप महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं नाश्ते के लिए, शाम की चाय के लिए, तो आप इसको सबसे पहले तो बहुत अच्छे से बीट कीजिएगा, क्योंकि सफ़ेदी को जितना अच्छा बीट करेंगे उतने सॉफ्ट आपके मज़ेदार से ये कुकीज़ बनेंगे। सो इस तरह से मैंने इसको बीट कर लिया। बीट कर लेने के बाद अब आपने इसके अंदर आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करना, बेकिंग पाउडर। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून आपने नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा यानी आपने कोकोनट जो है वो पिसा हुआ, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी तकरीबन सेम ही रहेगी। 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो नारियल का बुरादा यूज़ किया है। इसको भी बहुत अच्छे से मैंने बीट कर लिया, ताकि अच्छे से एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो जाए। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 से 2 चुटकी ज़र्दे रंग के। अच्छा, ज़र्दा रंग इसके अंदर ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, जस्ट 1 से 2 चुटकी होनी चाहिए। बिल्कुल आपने इसके अंदर ऐड करते ही इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, अगर स्किप करना चाहते हैं, ओरिजिनल कलर यानी रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसके अंदर ज़र्दा रंग जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है छना हुआ मैदा, यानी छान लीजिएगा और छानने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन जो है 1 प्याली भरकर आपने मैदे की यूज़ करनी है। मेरे पास 250 ग्राम का मेजरिंग कप है, तो मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने डाला है। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो घर की कोई भी प्याली कटोरी ले लीजिएगा और उसको आपने मेजर करके इसके हिसाब से, यानी 1 प्याली लेकर इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद आप पहले स्पैचुला से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई दूध वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इतने ही इंग्रेडिएंट्स में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट रेस्ट पे रखना है, ताकि आपको थोड़ा सा ये जो हार्ड हो जाए और उसको बनाने में आपको आसानी हो। 5 से 10 मिनट मैंने कवर करके छोड़ दिया था। 5 से 10 मिनट के बाद आप ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये हार्ड हो चुका है। अब आप इसको शेप दे सकते हैं। सिंपल मैं क्या करूँगी, मैंने सिंपल इसको पहले बॉल की शक्ल दी और उसके बाद सिंपल जिस तरह से टिक्की बनाते हैं उसी तरह से आपने छोटे साइज़ के ये बना लेने हैं। बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो बड़े साइज़ के बना सकते हैं, छोटे साइज़ रखना चाहते हैं तो छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है जिस तरह से आप बनाना चाहें। जी गाइस, इस तरह से मैंने इसको सिंपली एक टिक्की की शेप दे दी। ये देख सकते हैं छोटे साइज़ की, इस तरह से गोल बनाकर पहले राउंड बॉल बनाई, बॉल बनाकर इसको फ्लैट किया, फ्लैट करके इस तरह से छोटे साइज़ के बनाकर एक प्लेटर में, प्लेट में आप रखते जाएँ। अच्छा, इस तरह से गोल बना करते जाएंगे, गोल करते हुए इस हाथों की मदद से फिर इस तरह से आप इसे एक शेप दे देंगे और ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। तो ये छोटे साइज़ के इस तरह से आप जो है वो कुकीज़ रेडी करते जाएंगे। तो ये नाश्ते के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आपको बाज़ार से, बेकरी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में बना सकते हैं ढेरों ढेर। और अगर ज़्यादा तादाद में बनाना चाहें तो अपने हिसाब से जो है इसको ज़्यादा तादाद में बना सकते हैं। तो ये दे सकते हैं इस तरह से बनाकर, उसके बाद आपने इसको जी इस तरह से हाथों से फ्लैट कर लेना है। तो ये इस तरह से मैंने बनाकर ढेरों ढेर जो थे वो तकरीबन 1 प्याली से ये मैंने बनाए हैं। तो आप जो है वो अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये प्याली से बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अब आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट रेस्ट देना है। उसके बाद ये देखने इतने साइज़ के, इक्वल साइज़ के मैंने बनाए हैं। आप इसी तरह से इक्वल साइज़ के बनाइएगा, एक ही साइज़ के। उसके बाद आपने नारियल का बुरादा लेना है थोड़ा सा और इसके ऊपर जो है वो दोनों तरफ जो है अच्छे से लगा लेना है। दोनों तरफ से कोट करेंगे और इस तरह से कोट करके इसको रखते जाएंगे प्लेटर के अंदर या प्लेट के अंदर। तो इस तरह से आप जो इस तरह से जी इसके ऊपर कोटिंग करते जाइएगा और उसके बाद आप इसको रखते जाइएगा।
इसी तरह से सारे के सारे जितने भी थे उन पे मैंने इसी तरह से अच्छे से जो है वो कोटिंग की, नारियल के साथ सारे के सारे की। इसी तरह से आप कोटिंग करते जाएंगे और उसको बनाते जाएंगे। इसको बेक करने का तरीका आपके साथ शेयर करती चलो। इसको आप तवे पे बना सकते हैं, इसको आप पैन में बना सकते हैं, इसको चाहें तो ओवन में बेक कर सकते हैं। तवे और पैन पे कई मैंने नाश्ते की कुकीज़ की रेसिपी सिखाई है, आप जाके चैनल पर देख लीजिएगा। और इसको आज मैं पतीले में बनाना बताऊँगी। तो सबसे पहले तो इस तरह से कोटिंग कर ली। कोटिंग करने के बाद फिर एक प्लेट रेडी की। प्लेट पर सिंपल मैंने एक बटर पेपर लगाया और थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस करके तब बटर पेपर लगाया था, यानी ऑयल थोड़ा लगाकर थोड़ा सा तेल और उसके बाद आपने ऊपर से बटर पेपर लगाना है। बटर पेपर लगाकर इसको इस तरह से थोड़े से फासले पे रखते जाएगा ताकि जब ये राइस हो तो आपस में जुड़े नहीं। सो इस तरह से थोड़े से डिस्टेंस पे आप रखते जाइएगा, दरमियान में फासला दीजिएगा और इस तरह से आपने इसको रखना है। फिर आपने एक पतीली लें, एक पैन लें, तवा लें, उस पर आपने स्टैंड रखना है। स्टैंड रख के उसके ऊपर आपने प्लेट रखनी है ताकि जो है वो थोड़ा डायरेक्टली हीट ना जाए। और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 14 से 15 मिनट का टाइम देना है। 14 से 15 मिनट के बाद दरमियानी आंच पे, बिल्कुल दरमियानी आंच रखिएगा और ये परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। क्रैक्स जो इसके अंदर आए हैं ना गाइस, ये परफेक्ट, और नीचे से कलर भी देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा मज़ेदार। सो आपने जब इसका ये निशानी है कि ये पक चुके हैं कि नीचे से जो कलर है वो थोड़ा आपको ब्राउन ब्राउन दिखेगा। उसके बाद आपने इसको प्लेटर में निकाल लेना है, लेकिन इस निकालने से पहले आपने इसको वायर रैक पे ठंडा करना है। जब ठंडे हो जाएं तभी आप इसको किसी भी जार में सेव कीजिएगा। अगर तो आप इसे गर्म गर्म स्टोर करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। सो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ख़राब ना हो। आपने पहले इसे वायर रैक पे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर किसी बॉटल में, किसी जार में आप इसे सेव कीजिएगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर आप महीने के लिए सेव कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार, यम्मी और मुँह में घुल जाने वाले ये बने हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को तवे पर बगैर ओवन के एंजॉय कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।